कमेंट्स में लूज टॉक हो रही होती है, तो क्या जो है ना वो आप अपनी पार्टी का जो आपने लोगों को जोड़ना है, अपनी कैंपेन्स करनी है, वो वक्त आप इधर इन लोगों के एड्रेस ढूंढते फिरेंगे कि ये नीचे गालियां निकाल, ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। मैंने पता क्या कहा हुआ है, मैंने कहा हुआ है कि ये जो लोग गालियां निकाल रहे हैं ना, ये ज़्यादातर तो नहीं, आपको पता है कि क्योंकि आपका माशाल्लाह चैनल है और बहुत ग्रो तेज़ी से करने वाला चैनल है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि एक ऐसा पहला चैनल आया जो टेलीविज़न चैनल्स को कंपटीशन दे रहा है। तो क्योंकि आप चैनल पे हैं तो शायद थोड़ा सा ये वाला रुख आपको ना बताओ जो मैं बता सकता हूँ। पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ना, उसको दबाने के ना इनके पास बहुत हरबे हैं। मैंने आपको बताया था कि ये एल्गोरिथम पे रीच ही रोक देते हैं। आप रिपोर्ट कर करके ये कहते हैं हज़ारों लोग शुरू हो जाओ, रिपोर्ट कर दो। दूसरा ये कहते हैं नीचे गालम गलोच करो। आपको पता है मेरा 20 मिनट का वीडियो हो ना, 20 मिनट का वीडियो मैंने डाला है, अभी पहले मिनट के पहले 10 सेकंड में गाली आएगी सुने बगैर, उसने देखा ही नहीं। अच्छा, इसका मतलब क्या है, वो बैठे हुए हैं। अच्छा, उनके ना नाम है कोई, ना उनके पते हैं, ना उनकी शक्लें हैं ज़्यादातर। अच्छा, जिनकी हैं उनको मैं कहता होता हूँ, मैं कहता हूँ यार जिस दिन अगर तुम्हारी शक्ल ये सही है, मुझे मेरे सामने आ गए ना, जैसे मुझे फौज गालिम गलोच की हो माँ बहन की, तो फिर मैं आपका हिसाब लूँगा। मैंने तो कई दफ़ा कहा है, क्योंकि देखो यार ये गालिम गलोच का कल्चर। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, अगर गालिम गलोच का कल्चर आप पाकिस्तानी की सियासत से ख़त्म कर दें, जो इमरान खान ने शुरू किया है। एक हमारा एक्टर है मानी, हीरा जो है ना, हीरा मानी, उनका जो हस्बैंड है, बड़ा अच्छा वो लड़का है, बड़ा अच्छा एक्टर है, कॉमेडियन भी बड़ा अच्छा है। उसने मुझे एक बार कहा कि मैं इमरान खान के साथ बैठा था, मतलब उस ज़माने में मुझे भी बुखार था थोड़ा सा, तो और लोग भी बैठे थे। तो इमरान खान ने खुद मेरे सामने कहा कि ये जो मुझे कह रहे हैं ना, इस तरह की बातें मेरे खिलाफ जो कर रहे हैं, इनको, मतलब वे लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो मैं बोलना नहीं चाहता, कि इनको ये कर दो। तो अब वो बाकायदा शह देते थे। शहबाज गिल आपको याद होगा, इनके जितने स्पोक्स पर्सन थे आप याद करें कैसे थे। नहीं, उसमें मैं वाकया बता दूं, मेरा फयाजुल हसन चौहान मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, उस वक्त वो मिनिस्टर था, मेरा भी आगे किया हुआ था। हाँ, मेरा उस वक्त उनसे झगड़ा भी हो गया किसी बात पे, किसी की वजह से। तो मैंने मुजाहरा भी किया पंजाब असेंबली फयाजुल हसन चौहान के, मिनिस्टर फयाजुल हसन चौहान के खिलाफ मैंने मुजाहरा किया, जुलूस निकाला। आप कर सकते हो, आप करते तो मैंने उनको ये शर्त रखी, वो माफ़ी मांगेंगे जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था या किसी के साथ बदतमीजी की थी हमारे जर्नलिस्ट के साथ, उन्होंने किया सॉरी। फिर उसी फयाजुल हसन चौहान ने मुझे ये बताया कि जब इमरान खान बतौर प्राइम मिनिस्टर लाहौर आए तो सीएम हाउस में मीटिंग लेते हुए उन्होंने कहा, सबको मुखातिब करके पूरी काबीना को, उन्होंने कहा होश में आओ सारे, उठो जागो, और ये बैठा हुआ है, इससे सीखो गाली कैसे देनी है। ये मुझे फयाजुल हसन चौहान ने बताया, ये वाकया। अब आप मुझे बताएं। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ना, मैं अक्सर ना इस मामले को इस तरह करता हूं, ये जो गुमनाम ब्रिगेड है ना, गालम गलोच, और कोई ना कोई तो ऑपरेट करता होगा ना, तो मैं तो इनके लिए सिर्फ यही हमेशा दुआ करता हूं कि अगर इनको लगता है कि इमरान खान बहुत बड़ा इंसान है, बहुत बड़ा लीडर है और बहुत एक अच्छा इखलाक है उसका, तो मेरी दुआ है कि इन लोगों की बेटियों के, बहनों के जो रिश्ते हैं वो ऐसे शख्स से हों, उनके मुकद्दर में ऐसा शख्स आए जिसका नाम इमरान खान है। जवाद अहमद के फॉलोअर की बच्चियों बहनों के हिस्से में जवाद अहमद जैसा बंदा है। इकरारुल हसन के फॉलोअर जो हैं उनकी बच्चियों के और बहनों के हिस्से में इकरारुल हसन जैसा बहुत अच्छी बात मर्द आए। बहुत अच्छी बात, इतनी सी बात है। मैं तो एक बात सिर्फ कह के जरूर जाऊंगा, ये मैं उनके लिए कह रहा हूं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 100%। मैं तो ये तो आपने इंसाफ कर दिया ना। देखें, इस मुल्क में जितने भी मैंने एक्टर्स के अभी नाम लिए थे, और भी हमारे सिंगर्स भी हैं, हमारे स्पोर्ट्स पर्सनस भी हैं, जिनको इमरान खान का ना बड़ा बुखार है कि जी कमाल है, पता नहीं क्या चीज़ है, वगैरह वगैरह। तो मैं सिर्फ ये एक बात उनको कहता हूँ, आज मैं चैलेंज करता हूँ उनको कि किसी दिन ना ऐसे ही चेक करने के लिए हल्की सी को तनकीद करके देखें इमरान खान पे, आपको पता लगेगा कि इसने क्या बनाया है सोशल मीडिया अपना, कैसी गलाजत से भरपूर। अगले दिन वो आपके साथ वो करेंगे कि आपकी इज्जत रोल देंगे, और फिर आपको पता चलेगा कि अगर आप में से कभी कोई सियासत में आया या सियासत में भी ना आया, किसी ने किसी के बारे में गलती से भी कोई अच्छी बात कर दी, जैसे शाहिद अफरीदी के साथ क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ यार। वो बेचारे ने सिर्फ इतना कहा है कि शहबाज शरीफ ने ये काम अच्छा किया, इतना ही कहा है।
उसके बाद आज तक उन्होंने नहीं इसको छोड़ा। गालम गलोच उसको पता नहीं, इवन यहाँ तक चले गए कि इसको तो खेलना ही नहीं आता था, ये तो क्रिकेटर ही नहीं है, ये तो ठुल्ले मारता था। मतलब यार आप क्या कर रहे हैं? आप इमरान खान की वजह से इस मुल्क के हर बंदे को बेइज्जत करना चाहते हैं। तो इनका इलाज एक ही है, मैंने आपको बताया कि या तो पीका एक्ट जो है वो इस तरह का लगे कि जिसके ऊपर आप, वही बात है ना, जिसे पीका एक्ट लगेगा वो जस्टिफाई कर ले जज के सामने जाके, तो ठीक है। अगर वो नहीं कर सकता तो उसको सजा होनी चाहिए। मोस्टली लोग तो बाहर बैठ के कर रहे हैं ना, यही तो मसला तो है। आपको पता है वो तो मोस्टली। अच्छा एक बात तो बताएं, ये है, ये आदिल राजा कर रहे हैं और मतलब फेक न्यूज़ बना रहे हैं सारे। इमरान रियाज है, मैं तो ये मुझे बड़ी हैरत है। आफ्ताब इकबाल जो है ना, वो बाकायदा जर्नलिस्ट और पढ़ा लिखे आदमी है, मैं खुद उनको नहीं समझ आई मुझे कि वो क्या कर रहे हैं। मोहित पीरजादा। अच्छा मैं बात आपसे ये करना चाहता था कि इकरारुल हसन मलेशिया से लाहौर एयरपोर्ट लैंड किए मिसिस के साथ, FIA के एहलकार ने बकौल इकरारुल हसन के उन्हें गाली निकाली और उन्हें कहा जी कि ये जवाद अहमद वाला हाल होगा, और इस बात पे भी कोई इतना नहीं है, गाली निकाल दी। ठीक है जी, ये उस इमरान खान जिसकी बहनें 3-3 माह अडयाला जेल के बाहर बैठती हैं, सारा दिन जाके गर्मी में, रात को घर भेज दिया जाता है, उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही, बहनों की मुलाकात नहीं होती। तो ये जो FIA वाला है, इसको इमरान खान ने कहा था अंदर से कोई राब्ता करके कि इकरार आ रहा है, जरा इकरार को तुमने गाली निकाल देनी है? नहीं। इमरान खान का क्या कसूर है इसमें? अच्छा वो मैं बताता हूँ, इमरान खान का कसूर बिल्कुल नहीं है इसमें, इस वक्त, मतलब इस खास वाक़े में। लेकिन इमरान खान का नहीं, इसको फिर PTI के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? वो इसलिए कि उसने पूछा है ना। देखिए मैं तो इकरार की बात पे जाऊंगा ना। जी आप इकरार ने कहा है कि जब मैंने उसे पूछा ना, उस बंदे से, कि आपने ये क्या बात की है, तो आपने गाली क्यों निकाली है, मुझे इतनी बड़ी गाली निकाली है आपने। ये जवाद अहमद की बात तो बाद में हुई है ना, उसने पहले, आपको पता ही है ना उसे कैसे कहते हैं इकरार, ये मतलब इकरार फलां, जवाद अहमद की तरह इसका हाल होगा। मतलब जो गाली है वो इकरार के बाद है, और वो गाली है जो उसने नहीं बोलनी, मैं भी नहीं बोल रहा। अब बात यह है कि जब उसने पूछा ना, उससे पहले कहता है मैं गया, मैंने कैमरा भी ऑन नहीं किया। कहता है मैंने उससे पूछा कि यार आपने ये क्या बात की है, आप किसके सपोर्टर हैं? तो उसने कहा जी मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ, ये उसने उसको कहा है। कहता है उसके बाद मैंने अपना कैमरा ऑन कर लिया।